नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व और अंतिम लक्ष्य के संबंध में विश्व में आदि से वर्तमान तक दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं देखने को मिलती है। एक विचारधारा निवृत्ति मार्ग की है, जो इस संसार को क्षणभंगुर व नश्वर मानती है और कहती है कि इस संसार के माया मोह में न फंसकर परलोक की चिंता में या परम सत्य की खोज में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। दूसरी विचारधारा प्रवृत्ति मार्ग की है, जो ये कहती है कि जीवन की सफलता भोग की मात्रा पर निर्भर है और परलोक मनुष्य के लिए अज्ञात है, अतः उसके चक्कर में फंसना व्यर्थ है। वास्तविक सत्य तो वर्तमान जीवन है और अधिकाधिक सुख भोग इस जीवन को सफलता और सार्थकता के साथ जीवन जीना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू विचारधारा या वैदिक धर्म दर्शन में इन दोनों विचारधाराओं का अद्भुत समन्वय हमें पुरुषार्थ के रूप में देखने को मिलता है। प्राचीन काल के विचारकों ने मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए एक पुरुषार्थ नाम से दार्शनिक विचारधारा प्रस्तुत की। इन विचारधारा के अनुसार जीवन के सुख के दो आधार हैं, एक नैतिक है और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक सुख के अंतर्गत इस संसार के आकर्षक और ऐश्वर्य प्रधान जीवन देखने को मिलता है, जबकि आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत इन संसार के त्याग, तपस्या से युक्त जीवन बिताना तथा इस संसार से मुक्ति पाना वह परलोक को सुधारना, इसका भौतिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य था। भौतिक सुख क्षणिक व अस्थिर है और आध्यात्मिक सुख स्थायी व दीर्घ है, ये माना जाता है। इन दोनों विचारधाराओं का अपूर्व समन्वय हमें पुरुषार्थ नामक विचारधारा में देखने को मिलता है। शाश्वत सत्ता सांसारिक पदार्थों के रूप में व्यक्त होती है और इसलिए उस एक अज्ञात शाश्वत सत्ता अर्थात परम सत्ता तक पहुँचने का मार्ग संसार के माध्यम से ही संभव है, यह हमारी वैदिक सभ्यता मानती है। इस सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता होना परम आवश्यक है। भोग के साथ साथ योग भी होना चाहिए, कामना के साथ साथ साधना भी आवश्यक है। ये हमारे भारतीय प्राचीन वैदिक जीवन का या दर्शन हम मानते हैं। पुरुषार्थ की अवधारणा क्या थी या पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का वह आधार है जिसके अनुमान से हमारा जीवन नियमित होता है। वह विभिन्न कर्तव्यों का समावेश है। डॉक्टर किरण टंडन भारतीय संस्कृति में लिखती है कि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है मनुष्य के जीवन का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य तथा उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उद्योग करना पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ से व्यक्ति भौतिक पदार्थों, संतानों, सुखों, सद्गुणों का भोग करने के पश्चात इस जगत की परिधि से बाहर आकर भक्ति का मार्ग अपनाता है और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। अतः पुरुषार्थ से व्यक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज का उत्कर्ष भी होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मनुष्य के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग यानी चतुष्टय कहा। बाद में मोक्ष को अंतिम मानकर तीनों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम पर ही बल दिया गया, जो त्रिवर्ग कहा गया। अर्थात त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ को संयुक्त रूप से त्रिवर्ग कहा जाता है। इन चारों पुरुषार्थों को मनुष्य के चार उद्देश्य बताया गया। धर्म को
मनुष्य को सन्मार्ग व दिग्दर्शन करने वाला बताया गया। धर्म के माध्यम से मनुष्य असत्य से सत्य की ओर, पाश्विक से दैवी की ओर अग्रसर होता है। धर्म वही है जिससे किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचा बल्कि लाभ हो। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि व विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी उत्सुकता को व्यक्त करता है। काम मानव जीवन की सुखद व सहज अनुभूति से संबंध है। विवाह संतान मुक्ति इसी के आधार पर संभव है। मोक्ष की प्राप्ति सभी के द्वारा नहीं हो पाती, इसलिए त्रिवर्ग की आयोजना, धर्म अर्थ काम की आयोजना सभी वर्गों के लिए की गई है। जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। इसकी प्राप्ति के लिए मन और शरीर की शुद्धि अर्थात परिवर्तन आवश्यक है। मोक्ष जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। चरम तृप्ति के बाद ही विरक्ति का जन्म हो सकता है। इस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए अर्थ व काम की आवश्यकता है, पर जिससे मनुष्य अर्थ व काम में कहीं डूब न जाए, इस कारण इसके पथ प्रदर्शन के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। अर्थात धर्म और काम जो है वह धर्मानुसार ही किए जाने चाहिए। अब इन में जो चारों पुरुषार्थ है उनमें पहला धर्म है। धर्म में भारतीय जो धर्म है वो किस प्रकार से उसका विस्तृत विवरण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह मानवता के संपूर्ण नैतिक जीवन को बद्ध करता है, अर्थात नियमित करता है। मानव के अनेक प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उसकी इच्छाएं होती है। धर्म का उद्देश्य इन इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यवस्थित व नियमित व संयोजित करना। इस दृष्टि से धर्म वह अवधारणा है जो मानव जीवन की विविधताओं और भिन्नताओं और अभिलाषाओं व लालसाओं को, भोग व त्याग को, मानवीय आदर्शों व मूल्यों को नियमबद्ध कर एकता व नियमितता प्रदान करता है। वस्तुतः व्यक्ति के आचरण के लिए धर्म एक संहिता है जो व्यक्ति के कार्यों को देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित व नियंत्रित करता है। धर्म का अर्थ, मनु का कथन है कि वेद और स्मृतियों में लिखा है कि आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। धर्म ध्रय धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म से अभिप्राय उन गुणों या लक्षणों से है जिस वस्तु के स्वरूप को धारण करते हैं। धारण करने का अर्थ है अपनाना, पालन करना या बनाए रखना। महाभारत के अनुसार धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है। डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार धर्म का अर्थ वस्तु के तत्वों को समन्वित कर रखने की शक्ति और क्रिया है। अतः धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश में सर्वत्र एक व्यवस्था देखी, इसलिए उन्होंने विश्व व्यवस्था की कल्पना की, जिसे उन्होंने ऋत से संबंधित कहा। ऋत ऐसी सांसारिक व्यवस्था थी जो अपने विरोधी तत्व अनर्थ में भी नैतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, और ऋत ही ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवस्था स्वरूप था। ऋग्वेद में अन्यत्र धर्म का प्रयोग विश्व को धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः धर्म से अभिप्राय है कि ऐसी व्यवस्था को धारण करना या अपनाना जो समाज में नैतिक व्यवस्था स्थापित करती है। ऋग्वेद में प्रथम धर्मा और संता धर्माणी का अर्थ क्रमशः प्रथम विधियाँ और प्राचीन विधियों से है। अर्थात प्रथम धर्म यानी प्रथम विधि और संता धर्माणी अर्थात प्राचीन विधियाँ। ऋग्वेद में कहीं कहीं जहाँ धर्म का अर्थ है
निश्चित नियम व आचरण है। अथर्ववेद में धर्म का अर्थ धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित के रूप में हुआ है। इतरे ब्राह्मण में धर्म शब्द सभी धार्मिक कर्तव्यों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म शब्द आश्रमों में विलक्षण कर्तव्य की ओर संकेत करता है। डॉक्टर पीवी काणे धर्मशास्त्र के इतिहास भाग 1 में लिखते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ समय समय पर परिवर्तित होता रहा, किंतु अंत में यह मानव के विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, बंधनों का घोतक, आर्य जाति के सदस्य की आचार विधि का परिचायक व वर्णाश्रम का घोतक हो गया। पूर्व मीमांसा सूत्र में जैमिनी ने धर्म को वेद विहित प्रेरक लक्षणों के अर्थ में स्वीकार किया, अर्थात वेदों में प्रयुक्त अनुशासन के अनुसार ही चलना ही धर्म है। धर्म संबंध उन क्रिया संस्कारों से है जिसमें आनंद मिलता है, जो वेदों द्वारा प्रेरित व प्रशंसनीय है। पीवी काणे ने यह भी लिखा कि धर्म से अभिप्राय किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं, बल्कि जीवन के एक तरीके व आचरण की एक संहिता यानी कोड से है, जो कि स्वयं व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यों एवं क्रियाओं को नियमित व नियंत्रित करती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के क्रमबद्ध विकास करना और उसे योग्य बनाना कि मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक वह पहुंच सके। महाभारत के अनुसार धर्म वही है जो किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता बल्कि लोक कल्याण करता है। इसी तरह वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि मतोभ्युदयायिनी श्रेयस सिद्धि, अर्थात जिससे इस लोक में अभ्युदय लौकिक उन्नति हो, परलोक में कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। धर्म का अर्थ निम्न वस्तुओं में या व्यक्त शब्दों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे मनु ने लिखा, आचार परमो धर्म, अर्थात व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ आचरण करना ही धर्म है। इस धर्म को नियंत्रित करता के लिए विश्व में नैतिक कल्याण यानी हित की व्यवस्था की गई। इस अर्थ में धर्म प्राचीन व प्रथम विद्या है, निश्चित नियम व सिद्धांत है। मनुष्य के धार्मिक कर्तव्य, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था निश्चित करती है। वेदों में निहित अनुशासन ही धर्म है। मनु ने धर्म के स्रोत माने हैं कि धर्म के स्रोत है श्रुति यानी वेद, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार और चौथा जो व्याख्या की जा सके। धर्म व्यक्ति के समाज में कार्य, क्रियाओं व कर्तव्यों व उद्देश्यों को नियंत्रित व नियमित करता है। धर्म व्यक्ति के भौतिक सुखों व परलौकिक सुखों का माध्यम है। धर्मानुसार चलने वाला व्यक्ति ही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। धर्म के आधार क्या क्या है? गौतम धर्म सूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है। मनु के अनुसार धर्म के आधार स्रोत 4 है। पहला वेद यानी श्रुति, दूसरा स्मृति यानी धर्मशास्त्र, तीसरा सदाचार यानी साधुओं का व्यवहार और चौथा आत्मस्तुति। तो ये स्रोत ही याकलव्य स्मृति में बताए गए हैं। वशिष्ठ ने मनुष्य के सदाचार से अधिक महत्वपूर्ण वेद और स्मृतियों को माना। वेद और स्मृति में मनुष्य के लिए जो कर्तव्य बताए गए हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्म है। धर्मशास्त्रकारों ने वेदों को धर्म का मूल कहा। पीवी काणे के अनुसार
किंतु ये सत्य है कि वेद धर्म संबंधी निबंध नहीं है, वहाँ तो धर्म संबंधी बातें प्रसंगवश आ गई है। वास्तव में धर्मशास्त्र संबंधी विषयों के यथातथ्य एवं नियम निष्ठ विवेचन के लिए हमें स्मृतियों की ओर झुकना पड़ेगा। अतः वेद धर्म के मूल स्रोत नहीं है, बल्कि स्मृतियों में ज़्यादा धर्म की बातें बताई गई है। सदाचार समय और परिस्थिति व काल के अनुसार परिवर्तित होकर मनुष्य के गुणों का अंग बनता है। सभी देशों व इस जातियों में सदाचार भिन्न भिन्न होते हैं। सदाचार यानी साधुओं का आचार व्यवहार, सत्यता, हितकर प्रथाएं, आचरण, नैतिक व्यवहार आते हैं। धर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक व प्रशस्त है। शुचिता, सत्यता, दया, अनसूया, शुभ के प्रति प्रवृत्ति, दानशीलता, सम्यक शर्म और लोभहीनता स्वतः इसमें सम्मिलित हो जाती है। अतः धर्म के आधार स्रोत वेद, स्मृति, सदाचार आदि है। धर्म के विभेद हिंदू विचारकों ने सामान्यतः और विशिष्ट धर्म के कई विभेद बताए हैं। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म आदि वर्णित है। धर्मशास्त्रकारों ने कुछ विशिष्ट धर्म बताए हैं, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म। अतः विशिष्ट धर्म के अंतर्गत हम देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म, राजधर्म, युग धर्म, स्वधर्म, आपद धर्म, नारी धर्म आदि को रच सकते हैं। उसी तरह साधारण धर्म के अंतर्गत मनुष्य के जो नैतिक आदर्श हैं वे साधारण धर्म के अंतर्गत आते हैं। समाज के सभी व्यक्तियों को इस साधारण धर्म का अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि ये समाज के आदर्श हैं। लेकिन सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। सामान्य धर्म के लक्षण जो बताए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में, सामान्य धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं, जैसे सत्य, तप, शुचिता, दया, कष्ट, सहिष्णुता, नीरशीर, विवेक, मन पर नियंत्रण, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, त्याग, अहिंसा, स्वाध्याय, संतोष, सरलता, सम्यकता, दृष्टि, सेवा, सांसारिक त्याग, लौकिक सुख के प्रति उदासीनता, मौन, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों में अपने आदर्श का दर्शन और उन्हें अन्न देना, श्रेष्ठ पुरुषों का संग, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर सेवा। साधारण धर्म के अंतर्गत 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसका वर्णन मनु ने मनुस्मृति में किया। ये निम्न है: पहला धैर्य, दूसरा क्षमा, तीसरा दमी, चौथा असत्य, पांचवा शौच, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां घी, आठवां विद्या, नौवां सत्य और 10वां अक्रोध। तो इस तरह से जो ये 10 लक्षण मनु ने मनुस्मृति में बताए हैं, धृति, क्षमा, दमो, असत्य, शौच, मिनि, इंद्रगह, घी, विद्या, सत्य, क्रोधी, दश, कह, धर्म लक्षणम, अर्थात 10 लक्षण धर्म के हैं। अब हम देखें कि इन 10 लक्षणों में
के अलावा जो लक्षण बताए गए हैं महाभारत के उद्योग पर्व में, जैसे शील, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, श्रद्धा, अतिथि सेवा आदि, ये भी धर्म के लक्षण ही माने जाते हैं। अब विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक व राजनीतिक व तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति की स्वयं की परिस्थिति के अनुसार आपातकालीन धर्म भी आते हैं। ये धर्म निम्नानुसार है, जैसे वर्ण धर्म। वर्ण धर्म से तात्पर्य विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, कर्म व नियम। प्रत्येक वर्ण के अपने अपने अलग अलग कर्तव्य व नियम निर्धारित किए गए हैं। उनका पालन, आदर करना सभी वर्णों के लिए अनिवार्य था। यही वर्ण धर्म के अंतर्गत आता है, जिसमें सभी वर्ण अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करें। इसी प्रकार आश्रम धर्म, जिस प्रकार आश्रम व्यवस्था है उसी प्रकार 4 आश्रम है, और उन आश्रमों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन 4 भागों में बांटा गया। उस 4 प्रकार के जीवनों के अनुसार ही जीवन जीना ही परम गति को प्राप्त बताया गया है उन्होंने। तीसरा कुल धर्म, पारिवारिक वंशगत नियमों व आचरणों का उनके सदस्यों के बीच क्रियान्वयन करना ही कुल धर्म है। कुल धर्म को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला एक दूसरे से संबंधित, जिसमें वर वधू एक दूसरे से संबंधित उचित व्यवहार करते हैं। दूसरा व्यवहारिक, जो परिवार से संबंधित है। धार्मिक कृत्य व संस्कार, जो एक दूसरे के प्रति उचित व्यवहार करना आदि। इसी प्रकार युग धर्म व देश धर्म, जैसे विभिन्न विभिन्न धर्म के अनुसार देश के नैतिक नियम होते हैं। मनुष्य अनुसार सतयुग में धर्म, त्रेता युग में सतयुग में धर्म का दूसरा रूप रहा, त्रेता द्वापर युग में, कलयुग में दूसरा। अतः युग के अनुसार धर्म का नियमन होता रहा। सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान ही इसका धर्म रहा। ये एक राजधर्म है, जैसे राजा के विभिन्न कर्तव्य, व्यवहार, उसके शासन से संबंधित आचार विचार इसमें आते हैं, वह राजधर्म होता है। स्वधर्म के अंतर्गत व्यक्ति विशेष के जीवन के कार्यों व कर्तव्यों व व्यवहार का वर्णन इसमें मिलता है। आपद धर्म, आपत्ति काल मर्यादा नास्ति। आपाति काल में धर्म की मर्यादा की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा निश्चित शास्त्रकारों ने कहा है। विपत्ति और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण शास्त्रकारों ने इस आपद धर्म का पालन करने के लिए कहा। मनुष्य के लिखा, उन्होंने लिखा कि एक वर्ण के सदस्य आपत्ति काल में दूसरे वर्ण का धर्म अपना सकते हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का धर्म अपना सकता है। इसी प्रकार राजा भी आपत्ति काल में विभिन्न प्रकार के शूद्र का कार्य कर सकता है। राजा भी आपत्ति काल में विभिन्न प्रकार के कर ग्रहण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति या ऐसी अवस्था में व्यक्ति का मूलभूत वर्णगत कर्तव्य पीछे छूट जाता है और दूसरे वर्ण पर अपनी आजीविका चलाने लगता है।
इसी तरह प्राकृतिक धर्म प्राकृतिक पदार्थों के स्वरूप व रक्षण की क्रियाएं जो होती है उन्हें प्राकृतिक कह सकते हैं। प्रकृति में जो भी स्वभाव से होता है वह वैदिक पानी का नीचे से ऊपर होना, पानी का नीचे से ऊपर बहना, प्राकृतिक धर्म भौतिक अवस्थाओं को सहज व अनैतिक लक्षणों के साथ स्वीकार करना आदि। तो ये प्राकृतिक धर्म था। अब सार्वभौम धर्म था कि मनुष्य अपने अपने कार्यों से बंधा है। जैसे एक व्यक्ति एक पूजा पद्धति से बद्ध होकर सभी कार्यों से संबंधित बताया गया, सबको समान रूप से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बताया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सन्तु रामाः सर्वभूतानि पश्यन्ति मां कदाचित् अर्थात धर्म वही है जो सार्वभौम हो सकता है, जो विश्व के सभी प्राणियों में हित की बात करता है। देश विशेष काल विशेष से जाति विशेष से बंधा हुआ धर्म नहीं कहलाता। शास्त्रों का इतिहास ये कहता है कि प्राणी मात्र का कल्याण करना ही चेतन में प्राणियों का अर्थ है। वह धर्म के रूप में काफ़ी विशद व्याख्या मैंने आप धर्म के साथ कर दी है। थैंक यू।